अच्छे हैं और मैं आपको समय ज़्यादा ना लेते हुए सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ। तो पहले हमारे लास्ट जो वीडियो हैं 2, उसमें हमने कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, तो हम ये कर सकते हैं। फिर हमने कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाया, तो ये हम कर सके। और आज हम कुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तो ये हम कर सकते थे। मतलब ये अनफुलफिल्ड वर्क बता रहे हैं इससे कि ये नहीं हो सका, लेकिन हम बोलें क्या कह रहे हैं कि ये हो सकता था, मैं ये कर सकता था, तुम ये कर सकते थे। तुम क्या कर सकते थे मेरे लिए? वह पैदल जा सकती थी, वह कार नहीं खरीद सकते थे। तो ये हम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्यों कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इस तरह की बातें हमें बहुत सारी बार बोलने की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। और ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में कब आएगी? जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस इससे ट्रांसलेट कर लेंगे। ये एक ही फिलॉसफी है स्पोकन इंग्लिश की, कि आपको सेंटेंसों की संख्या है ना इतनी बढ़ा लेना है कि ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे पकड़ ले कि हाँ अब आपको ये कहना है, तो अपने आप वो आपको रेडी करके दे देगा। क्योंकि इंग्लिश बोलने में यही तो प्रॉब्लम है। Whatever I want at the same time, उसी समय मेरे को चाहिए, तो मिलेगा कैसे? If it is there in mind, we can take। है ही नहीं है, डाला ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो क्या होगा? नहीं मिल पाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ ग्रेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज की हम शुरुआत कर देते हैं थोड़ी सी। वो बातचीत तो हम रोज ही करते हैं। यहाँ पे लिखा है कुड हैव, तो इसको आप ग्रामेटिकली भाषा में, ग्रामरियन भाषा में समझना चाहते हैं तो कुड हैव मतलब परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट मॉडल। तो कुड के बाद हमने हैव लगाया, तो हैव को हम जानते ही हैं, हैज, हैव, हैड, पूरी जिंदगी थर्ड फॉर्म लेगा, तो इसके बाद हम क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। तो इसी स्ट्रक्चर से सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो इसी स्ट्रक्चर से हिंदी क्या निकलेगा। लेकिन हमें नॉट किस में लगाना है? इसमें ही लगा के नेगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव कुड आगे लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और कुड से पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया तो सेकंड इंट्रोगेटिव बन जाएगा। मैं पूरे फॉर्मूले नहीं लिख रहा, अब तो आप खुद ही इसमें इतने स्मार्ट हो गए कि खुद ही लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको नेगेटिव बनाओगे तो नॉट यहाँ लगा लेना, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आगे लगाना, कुड को डबल इंट्रोगेटिव बनाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन वर्ड उससे पहले लगाना है। हिंदी क्या है? ये व्यक्ति ये क्रिया इसके ऊपर कर सकता था, कर सकता था, कर सकता है नहीं है, कर सकता है तो कहना आएगा। आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आई कुड टीच यू, मैं आपको पढ़ा सका। आई कुड हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा सकता था। तो ये पढ़ा सकता था, लेकिन मेरे को कोई ने बोले ही नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। तो ये वाली चीजें ही बता रहे हैं जो हो नहीं पाई किसी कारण के वजह से, तो हम बता रहे हैं इनको। पहला सेंटेंस देखिए, शी कुड हैव डन इट, वह यह कर सकती थी, लेकिन किसी ने उसको बोला ही नहीं। लेकिन उसमें ये एबिलिटी तो थी करने की, जो आज हम कह रहे मैं तो ये कर सकता था, मैं तो पास हो सकता था, मैं तो तुमसे मिल सकता था, तुमने बोला ही नहीं यार मेरे से। आगे देखिए, What could you have done for me, आप मेरे लिए क्या कर सकते थे, आप मेरे लिए क्या कर सकते थे। नेक्स्ट, What could not, सॉरी, he could not have come here, वह यहां नहीं आ सकता था, वह यहां नहीं आ सकता था। अब वर्डों के अरेंजमेंट भी आपको आने लगे होंगे, कहां पे हेयर आएगा, कहां पे कम आएगा, कहां पे हैव आएगा, लाइक दैट। ओके, कुड यू, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कम कौन सी फॉर्म आई है भैया यहाँ? तो आप बोलोगे कम तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसको हमें यहाँ थर्ड मानना पड़ेगा क्योंकि हैव के बाद आ रहा है। सर थर्ड क्यों माने? क्योंकि भैया दिखने में एक जैसी लगती है, कम फर्स्ट भी है और थर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे इसको हमें थर्ड मानना पड़ेगा। दिखने में तो फर्स्ट के जैसी है, बात एक ही, स्पेलिंग इज सेम, लेकिन हैव के बाद आएगा तो हमें इसे थर्ड बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ जाइए। ओके, कुड यू हैव गिवन मी हेल्प, कुड यू हैव गिवन मी हेल्प, क्या आप मुझे मदद दे सकते थे क्या? आज पूछ रहे हैं कि भैया कल मैं यदि मांगता तो क्या आप मुझे मदद दे सकते थे क्या? ऐसे भी हम कभी कभी बोलते हैं, जरूरत पड़ी जाती है। ओके, दे कुड नॉट हैव टॉट इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकते थे भैया, उनके बस की नहीं है, वे ये काम नहीं कर सकते थे। हम आइडिया लगा के आज बोल रहे हैं, कल की बात या परसों की बात या 10 महीने पहले की बात। ओके, नेक्स्ट देखिए, वेयर कुड यू हैव मेट मी, आप मुझसे कहाँ मिल सकते थे, आप मुझसे कहाँ मिल सकते थे। नेक्स्ट देखिए, शी कुड हैव संग अ सॉन्ग इन दैट पार्टी, उस पार्टी में वह गाना गा सकती थी, लेकिन वो आई नहीं पाई समय पे, इसलिए गाने के लिए किसी को फिर दूसरे को बोला गया। कुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे क्या? क्या आप अंग्रेजी बोल सकते थे क्या? ओके, नेक्स्ट देखिए, मोहन कुड हैव कम विद यू, मोहन आ सकता था आपके साथ, लेकिन आपने बोले ही नहीं बेचारे से।
तो ऐसी बातें कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से बोलेंगे। तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, और इतने से सेंटेंस काफ़ी नहीं है। नंबर ऑफ सेंटेंसेस यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, गॉट इट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करें। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस ही आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो आप दिल्ली नहीं पहुँचना चाहते, आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।